हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड डायनेस्टी, दैट इज सोलंकी डायनेस्टी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो किस तरीके से इस रीजन में वो डेवलप करती है, किस तरह से वो डिक्लाइन में जाती है और किस तरह ये वाला रीजन दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनेगा। हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलंकी डायनेस्टी के बारे में। सोलंकी डायनेस्टी ये मेनली गुजरात वाले रीजन में आती है। ठीक है, अगर यदि मैं बात करूं इसके थोड़े से टाइम फ्रेम की कि ये किस तरीके से डेवलप होते हैं और इनसे पहले कौन था, इनके बाद में कौन आएगा, किस तरीके से इनके साथ में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, आप उनका एक थोड़ा सा माइंड मैप आपके दिमाग में बना लें तो इस डायनेस्टी को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं, पहले यहां पे हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इस रीजन में होती थी। अगर यदि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाए, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी देखने को मिलेगी। इनको हटा के हमारे पास आते सोलंकीज, सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों को हटा के सोलंकी डायनेस्टी आएगी। अब सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो बाहरी अटैक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो होता है गजनवी का अटैक, महमूद गजनवी का अटैक। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में कौन से? सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में होता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा होता है हमारे पास में महमूद गोरी, जो अटैक करेंगे, इंडिया पे अटैक करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास में सोलंकी डायनेस्टी पे रूल करने के लिए, ताकि वो कंट्रोल कर पाए, इस पे अटैक करने के लिए आएंगे, वो आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अलग अलग हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये कंट्रोल नहीं कर पाते, ये डायनेस्टी डिक्लाइन में जाएगी। यहां से डेवलप होगी एक नई डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, बघेलाज निकल के आएंगे। ठीक है, उसमें इतने कोई स्ट्रॉन्ग रूलर होंगे नहीं, तो इनको टॉपल करने के लिए यहां पे खिलजी आएंगे और वो इस रीजन को अपने कंट्रोल में ले जाएंगे और बघेल डायनेस्टी को यहां से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से ये वाला जो रीजन है, अलाउद्दीन खिलजी, इस वाले रीजन को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना देगा। क्लियर? आपको ये पूरा माइंड मैप दिमाग में होना चाहिए। किस तरह से गुर्जर प्रतिहार हटे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सोलंकीज आए, इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो इवेंट्स है, ये भीमदेव के टाइम पीरियड में हो रहे हैं, लेकिन जो महमूद गजनवी है, ये वाला जो टाइम पीरियड है वो भीमदेव फर्स्ट के टाइम में होता है, ये भीमदेव सेकंड के टाइम में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट है भीमदेव सेकंड के टाइम पीरियड में, ये वाला पार्ट है भीमदेव फर्स्ट के टाइम पीरियड में। क्लियर? एकदम आपको दिमाग में ये होना चाहिए, इससे आपको इस डायनेस्टी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम इनके बारे में, थोड़ा सा जानते हैं इस डायनेस्टी के बारे में। ये मेनली जो निकल के आते हैं वो दो ब्रांचेस में निकल के आते हैं, दो ब्रांचेस में। पहला जो गुजरात का नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ गुजरात वाला पार्ट है, जिसमें ये वाला जो डायनेस्टी है निकल के आएगी। इन्हीं को हम चोलुक्याज भी बोलते हैं, चोलुक्याज। एक्चुअल में ये चालुक्याज नहीं है, ये चालुक्य डायनेस्टी नहीं है, इनको हम चोलुक्याज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ वाले रीजन में, जो गुजरात है उसके नॉर्दर्न पार्ट में ये रूल करने आएंगे। इनकी जो, अगर हम बात करें कैपिटल की, तो इनकी कैपिटल होगी अहिल वाड़ा रीजन। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास में साउथ गुजरात वाला पार्ट होगा, वहां पे इसको बोलते हैं लाट प्रदेश। ठीक है, इस रीजन में हमारे पास में डायनेस्टी होगी, वो लाट रीजन को कंट्रोल करने वाली होगी, उनकी कैपिटल अलग होगी। आपको इसके बारे में पढ़ना है। नॉर्दर्न पार्ट में, जो गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें सोलंकी डायनेस्टी आ रही है, हमें इसके बारे में स्टडी करना है। आपको इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर यदि इस डायनेस्टी के बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए
जिन्होंने इस डायनेस्टी को कंट्रोल करना शुरू किया, और वो किस तरीके से इस डायनेस्टी को कंटिन्यू करेंगे। हम एक बारी उन रूलर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रूलर्स कौन कौन है और उसके बाद में वो क्या क्या काम करेंगे, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके रूलर्स। पहले है मूलराज। पहले हम एक बार इनका नाम लिखते हैं और उसके बाद हम इनको स्टडी करेंगे। पहले मूलराज, दूसरे होंगे भीमदेव, भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरे आएंगे कर्णदेव, तीसरे रूलर होंगे कर्णदेव। चौथे रूलर है हमारे पास में सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह। चौथे जो रूलर है हमारे पास में वो होंगे कुमारपाल, और लास्ट रूलर होंगे भीमदेव सेकंड, ठीक है। आपको इनका एक छोटा सा ये भी पता होना चाहिए टाइम पीरियड, कि ये इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं और इस टाइम पीरियड के बीच में ये लाई कर रहे हैं, ताकि आपको इवेंट्स थोड़ा सा याद रह जाए। तो ये वाले आ रहे हैं 950 से 995 के पीरियड में, अप्रोक्सीमेट इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं 1022 के पीरियड में। ध्यान देना, बीच में और भी रूलर्स आए लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, उनके बारे में इतनी हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। भीमदेव फर्स्ट 1022 से 1065 के पीरियड में, अप्रोक्सीमेट इस टाइम पीरियड में वो लाई करेंगे, क्लियर। ये आ रहे 1065 से 1091 के पीरियड में, अप्रोक्सीमेट इस पीरियड में आ रहे हैं। ये आएंगे 1091 से अप्रोक्सीमेट 10142 के पीरियड में, 1142 तक। और ये 1142 से 71, और ये 71 के बाद वाले पीरियड में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। माइनर होते हैं, किस तरीके से इनकी मदर इनके रूल को चलाएगी, इनके नाम पे रूल को चलाएगी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि ये इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं, ताकि आपको इवेंट समझ में आए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक एक रूलर के बारे में, स्टडी करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करेंगे और हेल्प करेंगे, और किस तरह से इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, क्लियर। देखो, सबसे पहले हमारे पास में है रूलर मूलराज, फर्स्ट रूलर। तो फर्स्ट कोई भी रूलर होगा किसी भी डायनेस्टी का, तो वो मेन काम क्या करेगा, रिसोर्स बिल्ड करने में। उसका मेन काम क्या होगा, रिसोर्स बिल्डिंग करूं, किसी तरीके से रिसोर्सेज को जोड़ो, ताकि वो नीचे आने वाले जो रूलर्स होंगे वो उस डायनेस्टी को आगे रूल कर पाए, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है, फाउंडर है, इस डायनेस्टी के फाउंडर होंगे। ये क्या काम करेंगे, जैनिज्म को पैट्रोनेज देंगे। मेन काम इनका ये था कि जैनिज्म को ये पैट्रोनेज देना शुरू करते हैं, ठीक है। फाउंडर होंगे इस डायनेस्टी के और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। अब दूसरे जो इनके प्रोमिनेंट रूलर है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में होते कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। दूसरे रूलर है हमारे पास भीमदेव, भीमदेव। देखो, पहले तो एक बारी इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनके कंटेम्प्ररी अगर हम देखें तो परमार डायनेस्टी है मालवा वाले रीजन में, और वहां पे बैठे हुए राजा भोज, ठीक है, जिन्होंने आज के टाइम में जो भोपाल है, भोजपाल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, परमार डायनेस्टी के बारे में, इनके द्वारा ही बनाया गया है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे इस डायनेस्टी के। तो इनका इनके साथ में कोलिजन चलते हैं, लगातार इनको इनहिबिट करेंगे एक दूसरे के साथ में। अब इन्हीं के टाइम में, भीमदेव के टाइम में, एक जो मेन इवेंट होता है, ये भीमदेव फर्स्ट है, ध्यान रखना, ये भीमदेव फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। 10 ये वाला पीरियड है, 1022, इसके बाद वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। महमूद गजनवी ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, ये एक बहुत ही बड़े रेड मारने वाले, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इंडिया पे रेड करने आते हैं, ठीक है। और जो भी इनको रिसोर्स मिलता है ये उसको उठाते हैं और ये लेके जाते हैं। ये बहुत बार रेड करते हैं इस तरीके से इंडिया पे, ये काफ़ी टाइम इन्होंने रेड किया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया पे जितनी रेड करनी थी उतना कर चुके हैं, नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में जितना करना था उतना कर चुके हैं, जितना लेके जाना था वो लेके जा चुके हैं बहुत बार।
अब इनका ध्यान पड़ रहा है नीचे साउथ में, और साउथ में मेनली इन्होंने गुजरात दिखा, और गुजरात में एक टेम्पल दिखा, सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, अब सोमनाथ टेम्पल उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस था। प्रोस्पेरस किस सेंस में, यहाँ पे आपको सोना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो प्रोस्पेरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसका ध्यान अब उस खजाने पे पड़ा कि चलो अब इसको लूटपाट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ये दोबारा ऐसा दिखना नहीं चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए, इसमें जो भी रिसोर्स है वो सब हमारे पास होने चाहिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से महमूद गजनवी चलता है अटैक करने सोमनाथ टेम्पल पे। तो इन्होंने रजिस्ट किया, भीमदेव फर्स्ट ने कुछ टाइम तो रजिस्ट किया कि चलो रोको, इनको ये रिसोर्स ना लेके जाने दे, लेकिन कितनी देर, ज़्यादा देर रोक नहीं पाए, क्योंकि इनके बगल में भोज भी बैठे हुए, ये भी इनके साथ में इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर इसको नहीं रोक पाते, रजिस्ट नहीं कर पाते। और जब ये नहीं कर पाते हैं तो महमूद गजनवी ये भाग जाते हैं वहाँ से, और महमूद गजनवी सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय किया, और जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी सोना था, जो भी वहाँ पे सामान था, उसको भरा और लेके चले गए। ठीक है, तो अब भीमदेव जब वापस आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है कि भाई जो रिसोर्सेज जोड़े थे अब उसको वापस से रीबिल्ड करो। जो एक टेम्पल था जो वहाँ पे देखने का था, आपने उसको पूरी तरीके से ख़त्म करवा दिए, तो आपकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू बनानी पड़ेगी। और इसके बाद में गजनवी दोबारा से आएंगे नहीं। ठीक है, ये लास्ट इनकी रेड बताता है कि ये 1027 में इनकी लास्ट रेड थी, और वो सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चला गया। अब इसके बाद यहाँ पे अब भीमदेव कुछ काम करवाएगा, कहेगा कि भाई अब मेरे को यहाँ पे ध्यान देना है और इस रीजन को कंट्रोल करना है, जिसपे मैं इसको अच्छे से आगे बढ़ा पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अब ये काम करेगा रीबिल्डिंग का, क्योंकि लोग ये बोलेंगे ना, भाई तुझे राजा तो बना दिया लेकिन अब तुम काम नहीं कर रहे हो। जिस टेम्पल को यहाँ पे मेन जिस पे ध्यान होता था लोगों का, उसको पूरी तरीके से कोई बाहर से आके उजाड़ के चला गया, आप उसके लिए काम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आप राजा की कुछ ड्यूटीज पूरी कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने रीबिल्डिंग का काम किया, किसको, सोमनाथ टेम्पल को। सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल की रीबिल्डिंग करवाई। ठीक है, दूसरा सेकंड काम ये क्या करेंगे, ये सन टेम्पल, मोढेरा सन टेम्पल, ऐसा लिख सकते हो सीधा, मोढेरा सन टेम्पल, इनकी फॉर्मेशन करवाते हैं। मोढेरा सन टेम्पल की फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, अब ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि रिसोर्सेज बिल्डिंग कर रहे हैं, साथ में ये धीरे धीरे और काम करने जा रहे हैं। तो क्योंकि इनके फादर ने जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया, तो उसी को लेके इनके दिमाग में आ रहा है कि अब जैन रिलीजन से रिलेटेड मेरे को कुछ और काम करना है। तो इन्होंने एक टेम्पल फॉर्मेशन करवाया, किसके द्वारा, विमल वसई। इनके एक मिनिस्टर होते थे, दैट इज विमल शाह। इनके द्वारा इन्होंने एक टेम्पल फॉर्मेशन करवाया, विमल वसई, जिसमें जैनिज्म से रिलेटेड इन्होंने काम किया और जैन रिलीजन को कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, लास्ट में इनकी क्वीन हुआ करती थी, क्वीन उदयमती, क्वीन उदयमती। ठीक है, इनके लिए इन्होंने रानी की वाव, रानी की वाव जिसको हम बोलते हैं क्वीन स्टेपवेल, इसकी फॉर्मेशन की, जिसको आज के टाइम में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कंसीडर किया गया है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में का ये पार्ट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये सब किसके टाइम में हो रहे हैं, ये सब भीमदेव फर्स्ट के टाइम में हो रहे हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। इन्होंने सोमनाथ टेम्पल की फॉर्मेशन करवाई, रीबिल्डिंग करवाया दोबारा से, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको रीबिल्डिंग किया। दूसरा, मोढेरा सन टेम्पल की फॉर्मेशन करवाते ही है। तीसरा क्या है, इनके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में पूरा डिटेल में समझेंगे। मोढेरा सन टेम्पल से रिलेटेड क्या क्या स्टोरीज है, क्या क्या है, किस तरीके से वो दिखते हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें बात करेंगे।
टेम्पल इन्होंने जैनिज्म से रिलेटेड, ये जैन से रिलेटेड है, ध्यान रखना, जैनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। विमल शाह इनके मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इसको फॉर्मेशन करवाया। क्लियर। लास्ट में उनकी एक रानी हुआ करती थी क्वीन उदयमती, उनके नाम पे उन्होंने रानी की वाव, जो कि क्वीन स्टेपवेल जिसको हम बोल सकते हैं, रानी की वाव उनको वैसे बोल दो या फिर क्वीन स्टेपवेल बोल दो, एक ही बात है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूलर, दैट इज कर्णदेव। कर्णदेव के बारे में इतना कुछ खास नहीं है, इनके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, इन्होंने एक सिटी को इस्टेब्लिशमेंट किया और इनकी सिटी का नाम था कर्णावती। कर्णदेव, अगर मैं बात करूं यहां पे, कर्णदेव इन्होंने एक सिटी इस्टेब्लिश की, दैट इज कर्णावती, ठीक है, जो कि अहमदाबाद की ओल्ड सिटी है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है, अपने नाम पे इन्होंने सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट रूलर, जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह, देखो अब इन्होंने क्या काम किया, इनके बारे में अब समझते हैं, जानते हैं। देखो हमने पढ़ा, क्योंकि इनके जो मेन कॉम्पिटिटर बैठे हैं वो मालवा रीजन में परमार बैठे हुए, और परमार में थे वो भोज थे, भोज रूलर थे, जो इनको बार बार में क्या कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इनके बहुत ही ज़्यादा, अगर यदि मैं ये कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है। अब जब तक ये रूल करेंगे तब तक तो ये एक तरीके से कुछ प्रेशर में रहेंगे कि भाई नहीं, जैसे हम बाहर निकलेंगे तो ये लोग हमें दबा देंगे, हमें कंट्रोल नहीं करने देंगे, या हमें एक तरीके से इनको एक्सपेंड करने से रोक रहे हैं। लेकिन जब सिद्धराज आते हैं तो इस टाइम में परमार डायनेस्टी में भोज का जो टेन्योर था वो खत्म हो जाता है, और फिर यहां से ये डिक्लाइन में चले जाते हैं, और सिद्धराज ये स्ट्रॉन्ग रूलर है, पावरफुल रूलर है, तो इसने अपना डोमिनेशन करना शुरू किया, सबसे पहली चीज, ठीक है। इसने साउथ में, जो साउथ गुजरात है उसमें डोमिनेशन करना शुरू किया, सौराष्ट्र रीजन को इसने कंट्रोल करना शुरू किया, मालवा रीजन को कंट्रोल करना शुरू किया इसने, और इस तरीके से ये धीरे 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 इस रीजन में अपना डोमिनेशन बनाना शुरू करेगा। क्लियर। अब ध्यान से समझना, ये अब कुछ काम करेगा वहां पे, और मेनली सबसे पहले तो ये कहेगा, देखो मेरा नाम है सिद्धराज, ठीक है। इनके कंटेम्प्रेरी जो ऑथर होंगे उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि वो कौन हुए। सिद्धराज जयसिंह सबसे पहली चीज एक सिटी इस्टेब्लिश करते हैं अपने नाम पे, सिद्धपुर, सिद्धपुर सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। और यहां पे ये एक टेम्पल की फॉर्मेशन करेंगे, और वो टेम्पल होगा शिवा से रिलेटेड, लॉर्ड शिवा, और वो नाम है रुद्र महल, रुद्र महल। ये ध्यान रखना आपको, रुद्र महल टेम्पल सिद्धपुर सिटी में है, किसके द्वारा बनाई गई थी, सिद्धराज के द्वारा बनाई गई, ठीक है। अब दूसरा किससे रिलेटेड है, तो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। दूसरा नाम आप इसको याद रखने के लिए, क्योंकि देखो भगवान शिव को ना रुद्र रूप में, ऐसा बोलते हैं ना, रौद्र रूप उन्होंने धारण किया था, तो रौद्र से आप इसको याद रख सकते हो, रुद्र महल। इन्होंने एक टेम्पल और फॉर्मेशन करवाया, रणदेवी टेम्पल, रणदेवी टेम्पल। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में एक टेम्पल ही है, लेकिन किससे रिलेटेड है, रणदेवी नाम की एक क्वीन से रिलेटेड है। क्वीन हुई रणदेवी, इनसे रिलेटेड ये टेम्पल है, ठीक है। अब इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है क्योंकि ये जो क्वीन है रणदेवी, ये सती होती है, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में ये सती हो जाती है। इनकी वजह से इनके लिए टेम्पल की फॉर्मेशन करवाई और उसका नाम दिया गया रणदेवी टेम्पल।
किसने बनवाया? सिद्धराज जयसिंह ने। दोनों चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्लियर एकदम? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इनसे आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनके टाइम पीरियड में हमें और कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके बाद में कुमारपाल जो रूलर आएंगे, अब उनके बारे में देखते हैं और जानते हैं। कंटेम्प्ररी ऑथर कौन है वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है। देखो, इनके बाद रूलर आते हैं कुमारपाल। देखो, इनसे रिलेटेड जो बात है वो इंपॉर्टेंट एक ही है, वो ये कहते हैं, इतने प्रोमिनेंट इनके टाइम में कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि क्योंकि ये एक तरीके से ये कहते हैं कि हमारा जो रीजन है उस रीजन में किसी भी तरीके का नॉन वेज नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे रीजन में किसी तरीके का नॉन वेज फूड नहीं चलेगा। मतलब ये जो मीट की शॉप है या चिकन शॉप्स है, इनका काम क्या है? जब हम नॉनवेज खा ही नहीं रहे हैं, फूड ही नहीं ले रहे हैं, तो इन शॉप्स का काम क्या है यहाँ पे? और जब ये शॉप्स नहीं है तो इन्होंने जो भी जितनी भी कसाई की दुकान थी, जितनी भी कसाईयों से रिलेटेड जो भी शॉप्स थी, उन शॉप्स को सबको तहस नहस कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया वहाँ से। बोले ये हटाइए, क्योंकि हमारे इस रीजन में हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए भाई, ये हमें नहीं चाहिए, हम प्योर वेजिटेरियन है। तो अब ये कसाई क्या करेंगे? इनका तो मेन रिसोर्स क्या है? यही है। तो इन्होंने जाके इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया कि भाई अगर ये शॉप नहीं चलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारी लाइवलीहुड का क्या? तो फिर इन्होंने कहा आप ये काम बंद कर दो, हम आपके वेलफेयर से रिलेटेड हम खुद स्कीम लेके आएंगे, लेकिन आप ये काम नहीं करोगे। इनसे रिलेटेड ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बात किस में लिखी हुई है? तो इनकी बुक है कुमारपाल चरितम, इनसे रिलेटेड बुक है, इसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इनसे रिलेटेड। क्लियर एकदम? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इनके बाद लास्ट जो रूलर आते हैं इनके, दैट इज भीमदेव टू। देखो, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं, भीमदेव टू के बारे में। भीमदेव टू, देखो ये आ रहे 1171 के बाद वाले पीरियड में, ठीक है। देखो समझना, पहले थोड़ी सी कहानी को समझना, थोड़ा सा सुनना। जब ये आए उस टाइम में ये छोटे बच्चे हैं, चाइल्डहुड, मतलब एक तरीके से ये गोदियों वाले बच्चे हैं, छोटे रूलर है, ठीक है। अब क्योंकि रूलर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे पूछा गया जो मिनिस्टर्स हैं, अब वो किस वेट में बैठे हैं कि भाई अब इनको हटा दो यहाँ से। अब रूलर कौन, हम किसको, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा कि अब राजा कौन बनेगा, राजा कौन बने, ठीक है। तो अब राजा बनाने की बात आई तो ये बोले कि अब अगर यदि हमने भीमदेव टू को बनाया तो ये तो छोटे बच्चे हैं, तो हम इनको राजा कैसे माने, हम राजा नहीं मान सकते हैं। लेकिन इनकी मदर है नायिका देवी, इनकी मदर का नाम क्या है? नायिका देवी। वो कहती है कि नहीं, रूलर तो मेरा ही बेटा बनेगा, बस शर्त क्या होगी कि मैं एज ए क्वीन मदर मैं इस रीजन पे रूल करूंगी। राजा मेरा बेटा ही होगा, राजा मेरा बेटा ही होगा, लेकिन वो मेरी गोद में बैठेगा, मैं उनके बिहाफ पे रूल करूंगी और आप मुझे एज ए क्वीन मदर मानोगे, ठीक है। तो वो इस रीजन पे रूल करना शुरू करती है। अब इसी टाइम पीरियड में जब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि रूलर छोटे हैं, तो इसी टाइम पीरियड का फायदा उठा के, इसी चीज का फायदा उठा के इधर बगल में हमारे पास में देखने को मिलते हैं मोहम्मद गोरी। इन्होंने देखा कि इस रीजन पे कंट्रोल किसी रूलर का नहीं है, तो हमें इंडिया में अटैक करना चाहिए, इंडिया में एंटर करना चाहिए। हमें गुरिड एम्पायर जो सोच रहा है कि हमें इंडिया में एंटर करना चाहिए, और वो गुजरात से एंटर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि नायिका देवी ऑन द बिहाफ ऑफ भीमदेव, इनके
बीच में बैटल होती है और उस बैटल का नाम है दैट इज कयादरा, नायका देवी, ठीक है। और इसी को हम भीमदेव 2 भी बोल देते हैं। भीमदेव 2 और किसके बीच में, मोहम्मद गौरी। पहली बार इसने अटैक करने की कोशिश की, एंटर करने की कोशिश की इंडिया में, वो कब, 1178 में। और यहाँ पे बैटल होती है बैटल ऑफ कयादरा, ठीक है। लेकिन ये नायका देवी यहाँ पे जीत जाती है और ये हार जाते हैं, डिफीटेड, वापस चले जाते हैं, हारे वापस चले गए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात को समझना, अब इस रीजन में रूल किसका, रूल का तो सीधा सा सिंपल सा पता चल गया कि भाई इस रीजन में क्योंकि नायका देवी ने कंट्रोल कर लिया है और अपने आप को प्रोमिनेंट प्रूव कर दिया है कि मैं रानी हूं, तो डेफिनेट है कि अब इस रीजन पे भीमदेव 2 का ही कंट्रोल होगा। राजा तो कौन है, राजा तो भीमदेव 2 ही है ना, तो अब ये इस रीजन के मेन लीडर बन जाएंगे। अब बात को समझना, ध्यान से समझना अब इस चीज को। अब होगा क्या, अब ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, भीमदेव 2 धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर ये वाला जो रीजन है, गुजरात वाला रीजन है, इसके ऊपर यहाँ पे चौहान बैठे हुए हैं। यहाँ गुजरात वाले रीजन में भीमदेव 2 है, भीमदेव 2। यहाँ माउंट आबू वाले रीजन में जो चौहान डायनेस्टी है, तो चौहान डायनेस्टी में कौन हुए, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान हुए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, भीमदेव 2 की जो डायनेस्टी है, जो सॉरी भीमदेव 2 है, इन्हें माउंट आबू में एक लड़की पसंद आते, इच्छणी, ठीक है। इनको ये पसंद आई। जब इन्होंने इनसे पूछा कि क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूं, तो इन्होंने मना कर दिया। तो अब दिल टूट गया भीमदेव 2 का, ग्रो कर रहे हैं, दिल टूट गया। तो जब, ध्यान देना, जिस टाइम में पृथ्वीराज चौहान को इनकी जरूरत थी, जिस टाइम में पृथ्वीराज चौहान इनकी हेल्प ले सकते थे, उस टाइम में इन्होंने, क्योंकि ये ईगो में आके इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई मेरे को मना कैसे कर दिया, तो भीमदेव 2 ने इनका पार्टिसिपेशन नहीं किया या इनके साथ में हेल्प नहीं की, किसको, गौरी को हराने में, ठीक है। जो बैटल ऑफ तराइन हमने पीछे डिस्कशन किया, उस वाले पार्ट में इन्होंने पार्ट नहीं लिया, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इंडिया में गौरी का अटैक हो जाता है और वो एंटर कर जाता है, ठीक है। ये बात हम पीछे देख चुके हैं। लेकिन बाद में जब गौरी आ गया, तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके एक तरीके से स्लेव हुआ करते थे, वो इंडिया पे अटैक करते हैं। तो भीमदेव 2 के टाइम में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का अटैक होता है, लेकिन इसको भगा देते हैं, इसको हरा देते हैं और ये भाग जाते हैं और ये जीत जाते हैं और इस रीजन में ये अपना प्रोमिनेंट रूल करेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया, चले गए। ध्यान से देखो, महमूद गजनवी का अटैक होता है भीमदेव 1 के टाइम में, भीमदेव 2 के टाइम में गौरी का अटैक होता है, हार जाता है, गौरी हार जाता है। भीमदेव 2 के ही टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक का अटैक होता है, जो कंट्रोल करने आया था इस रीजन को, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं होता है कोई कंट्रोल, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली डायनेस्टी जो ये हमारे पास में सोलंकी डायनेस्टी है, ये डिक्लाइन में चली जाती है। और जैसे इनको वीक होते देखा, तो यहाँ पे इनके फ्यूडल हुआ करते थे, दैट इज कौन, बघेला। ये इस डायनेस्टी पे क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और इस पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और फिर डेवलप होती है यहाँ से बघेल डायनेस्टी, यहाँ आती है बघेलास। कुछ नहीं है इसमें, एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज बघेल डायनेस्टी में एक रूलर आपको देखने को मिलेगा, कौन, दैट इज कर्णदेव, ठीक है। क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग रूलर थे ही नहीं इस डायनेस्टी में, इतनी कोई प्रोमिनेंट रूलर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कर्णदेव है। इनके बगल में यहाँ पे बैठे हुए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को दिख रहा है अब ये वाला रीजन कि भाई कंट्रोल करना है मुझे, इसको अपनी जो टेरिटरी है उसमें मिलाना है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंशनिस्ट थे
उन्होंने एक्सपेंशन करने हैं। तो ये इस पे अटैक करने आए। जब अटैक करने आए तो करण देव इतना, मतलब यूँ कह सकते हो पगलेट रूलर है, ये भाग गया वहाँ से। और भाग गया तो इसने इस रूलर पे, इस रीजन पे कंट्रोल करना शुरू किया। तो इसकी एक रानी हुआ करती थी, जो ये करण देव हैं इनकी एक रानी हुआ करती थी, उसको उठाया और लेके चले गए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मैं उनका नाम बताऊं तो उनका नाम है देवल रानी। देवल रानी, रानी का जो नाम है, क्वीन है, उनका नाम है देवल रानी। ठीक है, इनको उठाया और उठा के चले गए। अब अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं खिजर खान। खिजर खान, खिजर खान को इन देवल रानी से प्यार हो जाता है और ये कहते हैं कि पापा मुझे इनसे शादी करनी है, कुछ भी करो मेरे को इनसे शादी करनी है। तो ये जो स्टोरी है, खिजर खान को देवल रानी से प्यार हो जाता है, ये स्टोरी अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में पोएट हुआ करते थे, उन्होंने ये कहानी लिखी और इस स्टोरी के बारे में लिखा, एक किताब लिखी आशिका, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बघेल डायनेस्टी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं जो आपको याद करना हो, क्योंकि इसमें इतने स्ट्रॉन्ग रूलर हुए ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए करण देव, देवल रानी, और देवल रानी का खिजर खान के साथ में लव, और उसके बारे में आशिका नाम की एक बुक है जो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करती है, किसके द्वारा लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा, जो किसके कोर्ट में हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, उनके कोर्ट में थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको एक लास्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि इसके कंटेम्प्ररी जो ऑथर्स हुए या स्कॉलर्स हुए वो कौन कौन हुए। तो आपको एक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो किन से रिलेटेड है, सोलंकी डायनेस्टी से रिलेटेड है, और सोलंकी डायनेस्टी में भी सिद्धराज जयसिंह से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और वो क्या नाम है, हेमचंद्र आचार्य। हेमचंद्र आचार्य। अब एक बात ध्यान से समझना, ये जैन स्कॉलर है। ठीक है, जैन स्कॉलर है। ये जो भी बात लिखेंगे वो जैनिज्म से रिलेटेड लिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी जो है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन किससे रिलेटेड होगी, जैनिज्म से रिलेटेड होगी। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी त्रिशिष्ट महापुराण। दो बुक्स जो जैनिज्म से रिलेटेड है, और एक बुक और लिखी इन्होंने, और वो बुक क्या है, देखो सिद्धराज, इनके नाम है सिद्धराज। ठीक है, सिद्ध, तो सिद्ध, इनका जो नाम है, राइटर का नाम है हेमचंद्र, तो इससे लिया हेम। इसका मीनिंग बताऊंगा मैं, पहले सिर्फ किताब का नाम समझिएगा जो आपको याद करने में हेल्प होगी। सिद्धराज से रिलेटेड है, सिद्ध नाम लिया, हेमचंद्र से हेम लिया, उसके बाद शब्द अनुशासनम। अब इसका मीनिंग समझिएगा, ये इस बुक में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस बुक में ये कह रहे हैं, देखो सिद्ध मतलब राजा को कौन दे रहा है, शब्द दे रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेमचंद्र, हेम, तो सिद्ध को हेम बता रहा है, शब्द दे रहा है कि अनुशासन या शासन कैसे करते हैं, रूल कैसे करते हैं, किसी भी रीजन पे आपको रूल करना है, आप कैसे एक अच्छे रूलर बन सकते हो, उसके बारे में ये जितनी भी कहानी है वो सारे की सारी बातें यहाँ इस बुक में इनको बता रहे हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपको ये बुक देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। हेमचंद्र आचार्य की एक बुक है जो कि सिद्धराज जयसिंह के कोर्ट में बैठते थे, हेमचंद्र आचार्य, जो जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कुमारपाल से रिलेटेड। कुमारपाल जो रूलर हुए, इनकी एक बुक है
कुमार चरित्रम, कुमारपाल चरित्रम, ठीक है। और ये बुक क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कुमारपाल की। इन्होंने खुद अपने बारे में एक बुक लिखी है, कुमारपाल चरितम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये था हमारे पास में कंप्लीट डिटेल सोलंकी डायनेस्टी से रिलेटेड। आई होप आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सोलंकी डायनेस्टी आती है, किस तरीके से डिक्लाइन में जाते हैं और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।